नाजी की 9 लाख रुपया 2017 में लोन लिए थे। 10,000 हर महीने देते थे। 2022 तक उनको बड़ा बच्चा सभी खाना पीना भी त्याग दिया। हाँ, नहीं खा रहा है ढंग से, सब टेंशन में आ गया है। कहते हो सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है जो हमारे घर को सील से हटा दिया जाए और हमें घर के अंदर जाने का आदेश दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु सिंह, आप देख रहे हैं खबर आसपास। खबर आसपास में आज जो हम आपके सामने वाकया लाए हैं, इस वाकया को सुनकर आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत कुछ सरकार की नीतियों को जानने को भी मिलेगा। जी हाँ, एक तरफ सरकार कहती है कि हम लोगों को ऋण देते हैं, लोगों को बसाते हैं और लोगों को भला चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार के ऐसे कड़े फैसले आते हैं जिन फैसलों से एक बसा बसाया परिवार भी उजड़ जाता है और उनका आशियाना भी छिन जाता है। जी हाँ, इस समय हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो एक बसा बसाए परिवार में रहते थे। आप विजुअल में देख रहे हैं किस तरह से अपना बेटा और बेटी के साथ एक परिवार में रहते थे, लेकिन बीते दिन यानी कि कल जो घटना हुई है उस घटना से ये लोग काफ़ी आहत हैं क्योंकि इनका आशियाना छिन चुका है। तो देख रहे हैं किस तरह से इनके आंखों से आंसू निकल रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय कुमार है। कल खबर देखी आपके बारे में कि बैंक के द्वारा आपका घर जो है सीज किया गया, क्या घटना थी? घटना जी की 9 लाख रुपया 2017 में लोन लिए थे। 10,000 हर महीने देते थे। 2022 तक उनको बराबर करते रहे। कोरोना काल में मेरी दुकानदारी स्थिति बहुत भयावह हो गई। रेलवे से जल जमाव के कारण मेरा दुकानदारी ठप हो गया। रेलवे लाइन के कारण 5 साल मेरा दुकानदारी और भी ठप हो गया। मैं भुखमरी के कगार पर आकर मुझे बाल बच्चा छोड़ के मैं दिल्ली के शहर में मैं काम करने के मजबूरी करने चले गए, बाहर चले गए। फिर वहाँ से न्यायालय का आदेश आया, न्यायालय से आदेश आया कि ये 10 लाख कुछ रुपया आपका बाकी है, तो आपका केस हो गया था। आके फिर ऋण कर्जा 2,16,000 रुपये हम जमा किए। जमा करने के बाद भी न्यायालय के आदेश था कि 2,16,000 रुपया और जो 8.5 लाख रुपये मेरा जो इंटरेस्ट रूप से जमा था और मूलधन काट के जो बचे तो श्रीमान से निवेदन है कि मेरा न्यायालय गुहार लगा कर जो शेष राशि बचे मैं इंस्टॉलमेंट उनको मैं अदा कर दूंगा। उनका अदा करते कोर्ट का अभी तक कोई डिसीजन है या कोर्ट ने बैंक से जवाब मांगा, इसका स्टीफन दीजिए। बैंक ने उनका अभी तक उनको न्यायालय को नहीं दिए है। इसके बाद में सर्टिफिकेट के तहत मुझे न्यायालय को गुमराह करके मुझे जो 21 तारीख को ब्रांच मैनेजर शाखा से 4 आदमी मुझे घर पर आए, ये आपको इतना 13.5 लाख रुपया ओवरड्यूज हो गया है, वो आपको 28 तारीख तक दे दीजिए, नहीं तो आपका डीएम का आदेश है आनंद शर्मा का कि आपको घर का कुर्ती जब्ती होगा। घर से नीलामी का खबर आते हुए मुझे दहशत फैल गया। मेरे बड़ा बच्चे के साथ रोने के थे, बेघर हो गए। मतलब आपने किस साल में ऋण लिया था? 2017 नवंबर में मैंने ऋण लिया था। दुकान का ऋण लिया था? 9 लाख रुपया सीसी लोन लिए थे, मॉर्गेज जमीन का मॉर्गेज करके लिए हुए थे। उसके मेरे धंधा चल रहा था। उसके बाद 2022 में मेरा धंधा करते करते कोविड आते मेरा धंधा चौपट हो गया। कोरोना में आपका बिजनेस ठप कोरोना बिजनेस ठप हो गया और रेलवे स्टेशन में बाढ़ के कारण जल जमा हो गया। स्थानीय कमला पुल भी क्षतिग्रस्त हो गए, कहूँ से आना जाना कहूँ से नहीं रहा। जल जमा कर मेरी धंधा पूरे चौपट हो गए। मैं बाहर के जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, बाल बच्चे की भूखे का आ जाता, इसके कारण मैं बाहर चले गए। आपकी फर्म का क्या नाम था? श्रीमान श्रीमती से ICICI बैंक और यूनियन बैंक के निकट। तो अब जो है बैंक के द्वारा आपका घर सीज कर दिया गया है। उसके बाद में जो है सो मुझे कहा 13.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। फिर 2 आदमी आए समस्तीपुर से क्षेत्रीय कार्यालय से आया, कहा कि 15 लाख का है, अरे 7.5 लाख रुपये जमा कर दिए तो आपको फिर सेटल में हो जाएगा। मैंने ब्रांच मैनेजर को गुहार लगे, सर माफ़ कर दिए। मेरी पत्नी का जेवर का बेचकर और मित्र सबसे सहयोग लेकर 5 लाख रुपये मैंने ब्रांच मैनेजर को सोमवार के 27 तारीख को पत्नी के नाम से चेक सपुत किए। तो पर भी सर नहीं मान के नहीं 13.5 लाख रुपये को देना ही पड़ेगा, नहीं तो घर आपको सीज होगा। सर का जो आदेश हो हजूर का, मैं विजय माल्या तरह भगोरा मैं नहीं हूँ, नीलम भगोरा तो मैं तो आपके साथ चोर डकैती नहीं किया। मैं ऋण के कबत में नीचे गिर गए धरधार तल में। सरकार से आदेश है, स्थानीय मेरे प्रतिनिधि से आदेश है मेरा और प्रतिनिधि के मेरा इसे गुहार लगा के मेरे बच्चे सब। आपने 27 तारीख को 5 लाख रुपया का चेक दिए पत्नी के नाम से। आपका अकाउंट सीज होगा तो आप पत्नी के नाम से चेक दीजिए, आपके विड्रॉल करवा लीजिए। आपके अकाउंट पर नहीं होगा तो पत्नी के नाम से चेक दीजिए। चेक ने ब्रांच मैनेजर मैंने सुपुर्द कर दिया, स्थानीय ब्रांच मैनेजर। इतना पैसा है आपके पास? भाई अपने पास जब पत्नी का जेवर बच के पत्नी के अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, चेक मैं ब्रांच मैंने सुपुर्द कर दिया कि सर जी मैं एक चेक लीजिए, मेरा कल्याण थोड़ा कर दिया। क्या नहीं 13.5 लाख रुपये को देना ही पड़ेगा, इसे कोई कल्याण नहीं तो आपको घर को हम सीज कर देंगे। आप सब बेधर हम लोग बच्चे लोग रोड पर है शरण लेके बैठे हुए हैं, भूखे कगार पर बैठे हुए हैं। सरकार से आग्रह है और इसके स्थानीय प्रतिनिधि से आग्रह है कि मेरा निदान किया जाए।
तो देख सकते हैं इनका कहना था कि इनका जो लोन था वो 9 लाख का सीसी था, जिसके एवज में काफ़ी पैसा भर भी चुके हैं और 5 लाख रुपए इन्होंने 27 जनवरी को भी भरा है चेक के मीडियम से, क्योंकि उस समय स्ट्राइक चल रही थी, पैसा कैश नहीं हुआ होगा और क्योंकि प्रोसेस में चला गया इनका लोन जो है वो, और किसी तरह से जो है लोन प्रोसेस में चला गया और उनके घर को सीज कर लिया गया। आज ये परिवार सड़कों पर है। हमारे साथ इनकी वाइफ भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? राधा देवी। देख रहे हैं आपके ऊपर इतना मुसीबत आ गया है, आप परिवार के साथ बेघर हो चुकी है। क्या लग रहा है कि इसमें क्या कहना चाहेंगे इसमें? हम यही कहना चाहते हैं सर, जो जितना हम हो सके हम 5 लाख तक जमा किए, इससे हमको गुहार हम लगाते हैं जो इसमें हमको माफ़ कर दे। बच्चा सब घर से बेघर हो गया है, माफ़ कर दे, यही हम चाहते हैं। घर को जो सील कर दिया है सो हमको खोल कर उसमें रहने के आदेश दे। बच्चा सब स्कूल में एडमिशन करवाए हुए हैं, स्कूल में बंद हो गया है, सील जो हो गया इसके कारण। बच्चा सब 10 में है, बच्चा सभी को खाना पीना सब त्याग दिया है। सब बच्चा सभी खाना पीना भी त्याग दिया। हाँ, नहीं खा रहा है ढंग से, सब टेंशन में आ गया है। 2 ठो बच्चा है सर हमको। तो क्या लगता है सरकार से क्या मांग कर रहे हैं अब आप? सरकार से यही मांग कर रहे हैं सर, जो जब तक दुकान था तब तक 10,000 महीना करके दे रहे थे। इसके बाद से इस 2026 में सर बोले जो आपको जैसे होगा तैसे कम से कम 15 लाख देना पड़ेगा, तब घर आपको सील नहीं होगा। तो हम सब अथी में बजट में जुट गए सर, तो सबसे ले दे करके हमको जो थोड़ा मोड़ा जेवर था उस सब को ले करके 27 तारीख को हम सब 5 लाख रुपया सर को जमा किए हैं, अथी द्वारा, ये चेक बुक द्वारा जमा किए हैं सर। लेकिन तब भी आपके साथ नहीं, तब भी सर हमको हम 5 लाख जमा भी किए, इस पर भी सर तब पर भी नहीं हम मेरा बजट को सुना। अब फिलहाल आप पूरा परिवार रह कहाँ रहे हैं? रोची रोड पर रह रहे हैं, वैसे ही आगे में अपना रह रहे हैं, बरंडा पर किसी पर। अभी फिलहाल आप पूरा परिवार रात में कैसे बिताया आपने? जैसे तैसे सर अपना आगे में घर के आगे में रात बिताए हैं, ठंड के कारण। इतना ठंड है इसमें भी आगे कपड़ा लत्ता भी नहीं लेने दिया? कपड़ा लत्ता एक ठो जो अपना पहने हुए हैं वही है, वो अंदर से कुछ नहीं लेने दिया? 2 ठो कपड़ा सब लेने दिया है। 2 ठो लेने दिया? हाँ, कपड़ा सब लेकर के कहाँ जाते हैं हम? सामान सब जो उसमें से हम निकालबो करते हैं तो कहाँ लेकर के जाते? तो ये देख सकते हैं, ये मासूम बच्चे हैं और बच्चे कहते हैं बच्चे तो मासूम होते हैं, और मासूम बच्चों को भी जो बैंक के द्वारा लोन जो इनके पिता ने लिया है उनकी सज़ा मिली है। और हम कहें तो इसे सज़ा कहेंगे, क्योंकि ये बच्चे कुछ जानते नहीं हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे और पढ़ाई लिखाई में ही जो इन्हें सदमा मिला है, झकझोर देने वाला सदमा मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7th में पढ़ता हूँ। 7th में पढ़ते हो। स्कूल तो जाना नहीं हो रहा होगा? नहीं, घर को सील कर दिया तो स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्या नाम है बाबू आपका? प्रिया कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 3rd। स्कूल तो नहीं गई होगी आज? नहीं। डर तो लगता है? 4 रोज से नहीं जैसे डर तो लगता है, क्योंकि घर तो नहीं रहा अब तो, घर से तो, है ना? हाँ। क्या कहते हो सरकार से, क्या कहते हो? कहते हैं बच्चों की आवाज़ भगवान सुनते हैं, तो क्या मतलब क्या कहते हो सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है जो हमारे घर को सील से हटा दिया जाए और हमें घर के अंदर जाने का आदेश दिया जाए, यही हमारी सरकार से मांग है। तो मित्रों, आपने देखा किस प्रकार से ये परिवार टूट चुका है। बच्चे जो भगवान का रूप होते हैं वो भी सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि सरकार किसी तरह इनके घर को सीज से हटा दिया जाए और इन्हें घर में दोबारा से प्रवेश किया जाए। अच्छा, अगर मान लीजिए आपका सीज खुल जाएगा तो आप काम क्या करिएगा, कैसे लोन भरिएगा? और इंस्टॉलमेंट बना देंगे, जो जितना उनका बचेगा 5 लाख रुपया हम दिए हैं, उसके बाद जो सरकार से जो आदेश होगा सो धीरे धीरे करके 10, 25, 50 करके हम धीरे धीरे उसका चुकता देंगे जाके। तो आग्रह है कि जो 5 लाख रुपया दिए उसमें मेरा निदान किया जाए। तो मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो देख सकते हैं किसी तरह से कर्ज वर्ज लेके लोगों से अपने पत्नी का सोना चांदी जो भी गहने बेच के इन्होंने 5 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं। और हम उस समाज से भी
ये उम्मीद करते हैं कि जो समाज ये कहता है कि लोगों के सहायता करने के लिए आगे बढ़िए, आज समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सहायता कर सकते हैं इस परिवार की और उनको आगे आने की ज़रूरत है। आज वो हमारे जनप्रतिनिधि, जो हमारे सांसद महोदय है, जो हमारे विधायक महोदय है या जो हमारे समाज सेवी है, जो ये कहते हैं कि हम समाज में लोगों की सेवा करते हैं, लाखों लाख रुपया लोगों में बांटते हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा वीडियो है कि आप भी खुलकर इस परिवार के लिए सामने आइए। ये परिवार आज बेघर हो चुका है और बेघर अपनी नीयत से नहीं हुआ है बल्कि बेघर अपनी मजबूरी से हुआ है। ऐसा नहीं है कि लोन देना नहीं चाहते हैं, लोन चुकाना चाहते हैं, परंतु परिस्थितियां इनके साथ ऐसी हो गई कि ये लोन चुका नहीं पाए क्योंकि कोरोना के दो बार कोरोना पड़ा और बिजनेस का एक बार फेल हो जाना और फिर से बिजनेस को खड़ा करना काफ़ी टेढ़ी खीर होती है। इसको लेकर ये परिवार आज बिखर चुका है। हम अपने चैनल के मीडियम से अपील करते हैं कि आपकी जो भी सहायता हो सकती है इस परिवार को, आप इस परिवार को सहायता पहुंचा सकते हैं, ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि अगर इनका घर वापसी हो जाता है तो एक परिवार बस दोबारा से बस जाएगा और इनका मान सम्मान भी वापस मिल जाएगा। पैसा तो ये बैंक को देंगे ही, लेकिन इनका मान सम्मान भी वापस मिलना चाहिए। हम इस तरह की वीडियो आपको लगातार दिखाते रहते हैं। उम्मीद करते हैं इस तरह के वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। पदाधिकारी, उच्च पदाधिकारी, हमारे जो मंत्री महोदय और साथ साथ सांसद महोदय, सब तक आप इस वीडियो को पहुंचाइएगा ताकि खुल के झंझारपुर के जो भी प्रतिनिधि है, जो भी हमारे सांसद महोदय है, वो खुल के लोगों के सपोर्ट में आएंगे। इस तरह की जानकारी के साथ फिर मिलते किसी अन्य खबर में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।